कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर एक आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर जो ये है, इकबाल सिंह चहल म्युनिसिपल कमिश्नर, अगर वो ये कहे कि मैंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी और चीफ इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल से कहा कि आप स्टॉप वर्क नोटिस पे साइन करो। ये जो एसबीओटी का 16.5 एकड़ लैंड पे भिंडी बाजार में जो क्लस्टर स्कीम में डेवलपमेंट हो रहा है, उसके स्टॉप वर्क नोटिस में लास्ट सैटरडे 27 अगस्त 2022 को ये इकबाल सिंह चहल ने कहा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल, और ये दोनों ऑफिसर ने फ्लैटली रिफ्यूज किए कि हम ये स्टॉप वर्क नोटिस पे साइन नहीं करेंगे। तो कुछ इसी मौजू पे हम डिटेल में बात करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि 2009 में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, इन शॉर्ट एसबीयूटी, ने ये 16.5 एकड़ लैंड पे भिंडी बाजार का जो ये प्लॉट है, इस पे रीडेवलपमेंट का काम चालू करी थी। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो था कुछ 4,000 करोड़ का था। यहाँ पे 250 बिल्डिंग थी जिसमें 2,500 फैमिलीज रहती थी और 1,250 कमर्शियल थे। तो ये एसबीयूटी ने एक क्लस्टर स्कीम के तहत ये 16.5 एकड़ लैंड को डेवलपमेंट का काम चालू किया। और इनका जो प्लान था 11 बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज बना के शिफ्ट करना और प्रॉपरली स्पेस रोड वगैरह का प्लान था। लेकिन हुआ क्या, लास्ट थर्सडे 25 अगस्त 2022 हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एक क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे जो रहने वाले उनकी अनदेखी हो रही है, और जो रोड्स वगैरह है उस रोड्स को भी बहुत सारे न्यू प्लान के तहत उसे रिमूव कर दिया गया है, जिसके तहत इकबाल सिंह चहल ने स्टॉप वर्क नोटिस पूरे एसबीयूटी का ये डेवलपमेंट है उस पे साइन करे 27 अगस्त 2022। और ये गौर करने वाली बात है, उसी शाम इकबाल सिंह चहल को जकार्ता जाना था मेयर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और जल्दबाजी में इन्होंने ये स्टॉप वर्क नोटिस पे साइन किए और जकार्ता के लिए रवाना हो गए। हमारा ये कहना है कि ये जो 250 बिल्डिंग थी भिंडी बाजारी क्लस्टर स्कीम 16.5 एकड़ लैंड पे जो ये बिल्डिंग बसी हुई थी और जिसे तोड़ दिया गया है, इक्का दुक्का बची होंगी, और जिसे तोड़ दिया गया है, और जो वहां के रेसिडेंट है आज कहां कहां पड़े होंगे भाड़े पे वगैरह पे। तो अब अगर ये काम स्टॉप हो जाता, जो कि स्टॉप हो ही गया है, इकबाल सिंह चहल ने तो स्टॉप वर्क नोटिस पे साइन कर ही दिए, अब म्युनिसिपल कमिश्नर ने साइन किया स्टॉप वर्क नोटिस पे, तो किसकी शामत आई है, कौन सा लोअर ऑफिसर है उसकी शामत आई है कि वो इजाजत देते काम चालू करे। और ये तो जकार्ता के लिए निकल गए, इकबाल सिंह चहल जकार्ता के लिए निकल गए मेयर कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी 2009 में चालू हुआ था, 13 साल गुजर गए, 1-2 बिल्डिंग बना के दे दिए, रेप दे दिए, ओल्ड टेनेंट को दे दिए, बाकी बिल्डिंग बाकी है। तो ये प्रोजेक्ट अब कब कंप्लीट होगा? हमें ऐसा खदशा हो रहा है कि शायद इस प्रोजेक्ट में पॉलिटिकल गेम हो रहा है। इससे पहले भी कई महीनों तक ये प्रोजेक्ट बंद था, अब जाके चालू हुआ तो डिप्टी सीएम फडणवीस ने इसे बंद करा दिए कि जो वहां के रहने वाले उनके साथ अनदेखी हो रही है, उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं है। पहले अलग बिल्डर था, अलग आर्किटेक्ट था, अलग डेवलपर था, वो बाहर का था, ये था वो था, ये सब कहानी दास्तान है। फिक्र होना चाहिए वहां के रहने वालों की कि अब वो कब वापस अपने रिहेब में आएंगे और ये एसबीओटी का काम कब कंप्लीट होगा। तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है,
बाकी सारी दास्तान आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, जिसका क्लिप में ये लगा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब फिक्र करने वाली बात है वहां के रहने वालों की, जिनके सर पे अब छत नहीं है। और जब ये काम स्टॉप हो गया तो ला मोहल्ला एसबीयूटी भी भाड़ा देना, जो ओल्ड टेनेंट है उनका भाड़ा देना भी वो स्टॉप कर ही देंगी, क्योंकि उससे अब नजर आ रहा है काम कब चालू होगा, डिप्टी सीएम कब मनाएंगे, कब मानेंगे, कब इकबाल सिंह चहल ये जो स्टॉप वर्क नोटिस इश्यू इसको विड्रॉ करेंगे। तो अब ये पिक्चर लंबी बन रही है। हमारी सहानुभूति वहां के जो ओल्ड टेनेंट है उनके साथ है। बहुत सारे लोग तो तैयार ही नहीं थे, ये क्लस्टर स्कीम में तैयार ही नहीं थे, मगर उनको फोर्स के जरिए खाली कराया गया, उनके घरों को खाली कराया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, ना जाने कितनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। और आज वे सब भाड़े के रूम में पड़े हैं और अब उनका अल्लाह ही मालिक है। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.